को समझ में आएगा जो टेक्निकली वे से किया जाए या प्रॉपर मैनेजमेंट से किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा व्यवसाय है ये। तो पंजाब का जो मैनेजमेंट है अभी हम लोग उसके आधे पे भी नहीं है जी। पंजाब का जो मैनेजमेंट है 32 लीटर दी थी, दूसरे टाइम में 53 लीटर दूध दी थी। अच्छा, गाय आज भी मेरे पास है। 32 लीटर वहाँ पे कर रही थी गाय वही जो यहाँ है वही वहाँ भी है। अच्छा, केवल हमारी आपकी सोच का अंतर है। सोच का अंतर है, बिल्कुल। गाय जो वहाँ है ऐसा नहीं, हमारे यूपी में हमारे ऊपी में ऐसी गाय है जो पंजाब में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने कुछ जानवर खरीद लिए, हमको डे वन से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। किसी भी बिजनेस में पहले आपको लगान भी अच्छी होनी चाहिए, फीड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, फार्म आपका साफ सुथरा रहना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत। आप 40 में भी दूध बेचोगे आपका नुकसान नहीं है। अच्छा, 40 में भी नुकसान नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए 30-30 रुपए में गांव देहात के लोग दूध बेचते हैं, 100 रुपए दिए वो आके उलुल दुलुल सीमन लगा के चले गए जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका एवरेज मतलब सोशल मीडिया पे या न्यूज पे ये आता है कि 70% दूध जो है नकली होता है। हाँ, बिल्कुल। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में श्री राघव डेयरी फार्म पे, और इस डेयरी फार्म में आप हमारे पीछे देखेंगे तो काफ़ी हाइब्रिड पशु है। लगभग कुल मिलाकर के 200 पशु यहाँ पे उपलब्ध है। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है इसके पहले वो किसी कंपनी में जॉब करते थे, अभी भी करते हैं, और उसके साथ साथ ही डेयरी फार्म को कर रहे हैं। तो कैसे आखिर इनकी एक पशु से शुरुआत हुई थी और आज करोड़ों की पशु बना चुके हैं ये, और साथ में दूध के साथ साथ ये पशु को सेल करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो कैसे शुरुआत किए थे, शुरुआत करने में क्या परेशानियां आई थी, मैं आपको बता दूं कि ये सारी के जो पशु है शुरुआत में बहुत सारे, जब शुरुआत किए थे तो एक पशु घर की थी, तो उसके बाद इन्होंने पंजाब से पशु लेकर के आए। तो शुरुआत करने में क्या इनको कठिनाइयां आई, हम हर एक चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो में तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ में हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दूध जो इनका है कितना लीटर प्रोडक्शन होता है और कहाँ सेल करते हैं। तो हर एक बिंदु पर हम बात करने वाले। आइए ऑनर से बात करते जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा फिर से, और आपका फार्म कहाँ पर है, एक बार फिर से लोकेशन बता देंगे सर। और सर मेरा नाम सुनील शुक्ला है और ये मैं श्री राघव डेयरी फार्म के नाम से फार्म पिछले 4 सालों से संचालित कर रहा हूँ। जी। ये बस्ती शहर के पटेल चौक के पास, ये शहर में ही है जी। पटेल चौक हाईवे से जो लखनऊ और गोरखपुर रोड को कनेक्ट करता है, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हमारा फार्म ये है। तो सर इस फार्म की शुरुआत कब हुई थी सर? इस फार्म की शुरुआत हमने 2018 में करी थी। 2018 मतलब 5 साल हो चुके हैं नवंबर में। तो आपका सर 5 साल का दौर है। तो सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो कितनी पशु लेकर के आए थे? अब मैंने एक से शुरुआत किया, मात्र एक पशु से सर आज 200 पशु हो गए 5 साल में। मतलब थोड़ा चीजों को समझ में आएगा जो टेक्निकली वे से किया जाए या प्रॉपर मैनेजमेंट से किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा व्यवसाय है ये। तो एक पशु सर कहाँ से लेकर के आए थे? वो हमारे घर की थी। अच्छा, घर की ही पशु थी। अच्छा, और उसके बाद फिर पशु जो खरीदनी शुरू किए सर कहाँ से पहले लेकर? मैं एक पशु लिया, फिर लोकल में गोरखपुर से 2-1 लोगों से लिया तो मुझे समझ में नहीं आया जी। मतलब वो लोग रेट ज्यादा लेते थे और जो क्वालिटी रहती थी वो एकदम बहुत वर्स्ट क्वालिटी रहती थी। फिर उसके बाद मैंने पंजाब का रुख किया, वहाँ अजय चोपड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे अच्छे ब्रीड्स दिए। अच्छा। और ब्रीड्स के बारे में उन्होंने नॉलेज दिया और काफी हेल्प उन्होंने किया। फिर आज की स्थिति ये है कि मतलब उन्हीं लोगों की मदद से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो सर ये पशुपालन के पहले आप क्या करते थे? मैं अभी भी नौकरी कर रहा था, तब भी नौकरी कर रहा था। अच्छा, अभी भी आप जॉब करते हैं? जॉब किस चीज की करते हैं? मैं आदित्य बिरला ग्रुप में मतलब जॉब कर रहा था। उसके साथ साथ ये आप डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं? जी। बाकी सारा तो सर ये डेयरी फार्म तो आपका लेबर के सहारे ही चलता होगा, क्योंकि मेरा नहीं, लेबर के साथ क्या है, जैसे लेबर एक्चुअली क्या है, मेरे जो भी लेबर हैं जिस दिन से मैंने डेयरी संचालित किया तब से लेके आज तक वही लोग इसको संभाल रहे हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से आप आए होंगे, आप फार्म का मैनेजमेंट भी देखे होंगे, मैं नहीं था लेकिन कोई काम रुका नहीं था जी। बिल्कुल, सारा का सारा काम हो रहा था। सारा काम हो रहा था। तो ये सब जानते हैं इस व्यवसाय में सबसे बड़ा मेन फैक्टर, जो मेजर फैक्टर है वो लेबर का है। अच्छा। लेबर अच्छे हैं, पूरी जिम्मेदारी से अगर काम कर रहे हैं आपका तो फिर कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अच्छा। अगर जो लेबर अच्छे हैं, बाकी लेबर के साथ आपको खुद भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो जब शुरुआत सर एक पशु लेकर के, फिर अजय चोपड़ा जी के यहाँ से फिर कितनी पशु लेकर? अजय चोपड़ा जी के यहाँ से मैंने 5 लॉट मंगाया, लगभग 56-59 जानवर मैंने फिर उनके यहाँ से 5 लॉट में आपने एक ही बार में 56 लेकर के आए थे, धीरे-धीरे करके? 3 महीने के गैपिंग में। 3 महीने के गैपिंग में लेकर के आए थे। तो सर पंजाब से पशु लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश में, जो कि टेम्परेचर में काफी क्लाइमेट बदलाव है थोड़ा सा। देखिए मेरा अपना मानना है सर कि ऐसा लोग कहते हैं, होता क्या है, पंजाब का जो मैनेजमेंट है अभी हम लोग उसके आधे पे भी नहीं है जी। पंजाब का जो मैनेजमेंट है एक्चुअली उनका क्या, वो मुख्य व्यवसाय है। वो लोग शौक और प्रोफेशन दोनों को जोड़ के करते हैं। मतलब वो बहुत ध्यान देते हैं, वो जैसे हीफर्स को मेंटेन करना और जो उनकी मिल, वो ब्रीड पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। उन्होंने ब्रीड पे काम किया, उसका रिजल्ट उन लोगों को मिल रहा है। आज क्या है, ऑल ओवर इंडिया उन लोगों की सप्लाईज हो रही है। बिल्कुल। तो वहां से यहाँ लाने में
10% का मान लीजिए ऊपर नीचे होता है। एक्चुअली वो पूरा फार्म साइलेज पे रखते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। हम लोग साइलेज का यूज बहुत कम करते हैं। हाँ। अब धीरे धीरे साइलेज का ट्रेंड अपने यहाँ बढ़ रहा है। अच्छा, तो कितने लीटर तक वाली पशु लेकर के आप वहां से आए थे सर? मैं तो वहाँ पे जब लेकर आया था प्रेग्नेंट लेके आया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे यहाँ 32 लीटर दी थी, दूसरे अटेम्प्ट में 53 लीटर दूध दी थी। अच्छा, गाय आज भी मेरे पास है। 32 लीटर वहां पे कर रही थी, दूसरे प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट लैक्टेशन की थी, बिना दांत की बच्चिया थी। 80,000 की मैंने लिया था जी। आज वो मतलब सेकंड लैक्टेशन में 53 लीटर मिल्किंग किया था। मतलब वहां से आने के बाद यहाँ पे कुछ परेशानी तो थोड़ा बहुत देखिए, शुरू में जब हम नए थे तो दिक्कतें आई। किस तरह की दिक्कतें? जैसे वो जानवर जैसे किस महीने में कैसे लेना है, ये बहुत मेजर इशू होता है। अच्छा, कब लेना चाहिए, कब नहीं? नवंबर टू फरवरी। अच्छा, नवंबर टू फरवरी वो ज्यादा बहुत अच्छा टाइम होता है। अच्छा। और पहली चीज मेरी एक पशुपालकों से राय, मतलब मेरी एक सलाह है कि जो मैंने फेस किया है, कभी भी बाहर से कोई भी पशु ले तो साथ में स्वयं आप पीछे पीछे गाड़ी के जरूर आए। अच्छा। या फिर कोई एक अपना जिम्मेदार व्यक्ति गाड़ी में बैठाएं, क्योंकि वहां के लोगों का क्या है, जो ट्रांसपोर्टर है वो बहुत जिम्मेदार नहीं होते हैं। होता है कि हमको रास्ते में दो जगह स्टैंडिंग चाहिए होती है कि पशुओं को थोड़ा आराम मिल जाए, जो ब्याई हुई गाय है उनकी मिल्किंग हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए वो। ये लोग क्या करते हैं, सिंगल शॉट में गाड़ी लेके आते हैं, कहीं 10 मिनट के लिए रोके, खाए पिए, गाय दुहे और फिर तुरंत, तो वो गाय स्ट्रेस में रहती हैं, वो आके दिक्कत करती हैं। अच्छा। अगर जो आप थोड़ा समय देते हुए उनको रास्ते में समय दे रहे हैं, उनको आराम मिल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत मतलब समझिए फायदे का सौदा है। अच्छा, मतलब उस तरीके से लाना पे कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं दिक्कत आती और लोकेलिटी मेंटेन करने में, जैसे वहां से यहाँ मेंटेन करने में? सर, गाय वही जो यहाँ है वही वहाँ भी है। अच्छा, केवल हमारी आपकी सोच का अंतर है। सोच का अंतर है, बिल्कुल। गाय जो वहाँ है ऐसा नहीं, हमारे यूपी में, हमारे ऊपी में ऐसी ऐसी गाय हैं जो पंजाब में सोच भी नहीं सकते पंजाब के लोग। जी जी। केवल हमारी वो क्या, पंजाब बहुत अच्छा नहीं, पंजाब इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ लोग इसको प्रोफेशनली बहुत ढंग से काम करते हैं। हम लोग बहुत लाइटली काम करते हैं इस पे, वो लोग एकदम प्रोफेशन, इससे उनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। अच्छा अच्छा। वो ब्रीड पे काम करते हैं, ब्रीड को मेंटेन करते हैं, दूध पिलाते हैं बच्चों को, जिससे क्या रहता है उनकी ब्रीड एक तैयार होती है। वो फ्यूचर पे काम करते हैं। हम लोग प्रेजेंट पे काम करते हैं कि छोड़ो यार, 2 लीटर पिला दो और इतना दूध के निकालो, आज हमको दूध का काम है। वो वहाँ पहले दूध पिलाते हैं, उसके बाद जो बचता है तब उनका मार्केट जाता है बिकने के लिए, इसलिए वो सफल है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे, जैसे क्या वहाँ से जब पशु लेकर गए थे तो कुछ फीड भी लेकर के आए थे क्या? कोई फीड मैंने नहीं लिया था। कोई फीड? कोई कुछ नहीं, अपना खुद यहाँ ला करके? यहाँ लाके मैंने अपना मतलब डी से मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद तिवाना किया, कारगिल भी मैंने दिया, आज फिलहाल शीतल भी चल रहा है मेरा, और माँ डेयरी का भी। माँ डेयरी का फीड मेरे पास मतलब बल्क मात्रा में आ रहा है। लगभग हमारे ख्याल से 30 टन हम उनका महीने का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो शुरुआत में सर कितना दूध का प्रोडक्शन करते थे और अभी कितना दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं? अभी तो हमारा 1200 लीटर, अभी थोड़ा हमारा कम हुआ है क्योंकि कुछ हमारी गाय जो प्रेग्नेंट हुई हैं उनको हम ड्राई पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और हम 1600 लीटर तक गए थे, करंट में हम 1200 लीटर पे हैं। 1600 लीटर तक गए थे? हाँ, हम 1600 लीटर तक। शुरुआत कितने लीटर से किए थे? शुरुआत हमारा 150, पहले तो शुरू सर 28 लीटर से हुआ था। अच्छा, मात्र 28 लीटर से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे हमको जो हमारे यूज का था वो रख के हम सेल आउट कर देते थे। फिर एक आदमी मिला, कहा मैं दूंगा और ले जाऊंगा, बेचूंगा। फिर होते होते एक इंटरेस्ट बढ़ने लगा, उस शौक को प्रोफेशन में हमने चेंज किया। तो अभी तक सर कितने हाईएस्ट मिल्किंग वाली काऊ अपने लेकर के आए हैं? 50+ हमारे पास। 50+ है प्रेजेंट टाइम में। तो सर इसमें जो परेशानियां आती है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और डेयरी फार्म को बंद कर देते हैं। ये आप भी जानते होंगे सर, आपने भी इतनी घुमा है। देखिए सर, होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने कुछ जानवर खरीद लिए, हमको डे 1 से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। किसी भी बिजनेस में पहले आपको लगाना पड़ता है, फिर उसको वेटिंग पीरियड में रखिए। अच्छा, आप लगाइए उससे। अगर आप मतलब मान लीजिए 1000 रुपए की आपकी सेल हो रही है, आप 800 रुपए दूसरी जगह यूज कर रहे हो, 200 रुपए पशुओं पे लगा रहे हो, तो कहाँ से आपको प्रॉफिट आना है? अच्छा, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें जो भी पैसे आ रहे हैं, आप कोशिश करो कि धीरे धीरे चीजों को मेंटेन करो, अच्छा फीड दो, साइलेज दो, आप हरे चारे की व्यवस्था करो, लेबर अच्छे रहे आपके पास। यही सब चीजें होती हैं जो आपके फार्म को, और दूध सबसे मेन चीज क्या होता है। अच्छा। अगर देखिए, फीड का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है दूध पे, जो फैट और एसएनएफ होता है। अगर जो दाना हम अच्छा दे रहे हैं, मतलब इन द सेंस अगर फीड हमारा अच्छा है, तो आपके दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी तो आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास आके आपके यहाँ से लेके जाएंगे और अच्छा दूध पाएंगे, तो वो एक चेन बना लेंगे। वो एक कहेगा दूसरे से, दूसरा कहेगा 10 से 10, वो कहेगा अगले 10 से, ऐसे एक चेन बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब की फैक्टर है आप बढ़िया क्वालिटी को मेंटेन करें। बिल्कुल ऐसा, गाय भी अच्छी होनी चाहिए, फीड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, फार्म आपका साफ सुथरा रहना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर परेशानी मतलब जैसे रोग वगैरह को लेकर के ये देखिए वो देखिए वो आप कहीं भी आप रहोगे वो 2-4-10% ये चीजें रहेगी। अच्छा अच्छा। घर में लोग रहते हैं, बीमार होते हैं, हम ट्रीटमेंट कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। इन पे भी हमें वैसे ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हुई और मोस्टली डिवर्मिंग टाइम टू टाइम हर 3 महीने पे कराते रहिए, बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। और एक बहुत मेजर चीज, कोशिश करिए पशुओं को थोड़ा सा खुला रखने के लिए। अच्छा, जो आपने आपका जगह यहाँ पे है सर? जी जी जी। अभी तो गर्मी का दिन है तो अभी रात में खुलती हैं ये। अच्छा, रात में इसमें चली जाती है? जी जी जी। आफ्टर मिल्किंग 6 बजे के बाद, ये 6 बजे से लेकर सुबह 3:30 तक ये वहीं बाहर ही रहती हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी पार्ट है, चाहे छोटा फार्म हो या बड़ा हो। अगर 10 भी है आपके पास तो एक मतलब उसको घेरवाइए। अच्छा, आपका ओपन एरिया कितना है सर? ओपन एरिया मेरा लगभग है सर 50,000 स्क्वायर फीट। नहीं सॉरी, ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला है लगभग 17,000 स्क्वायर फीट। 17,000 स्क्वायर फीट? जी 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 जी। अच्छा, तो जैसे 10 पशु है तो कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए लगभग? देखिए 10 पशु में मेरे ख्याल से अगर जो 1,1000 स्क्वायर फीट भी है, अच्छा, बहुत आराम से हो जाए, आराम से चलेगा। और फ्री में रखना बहुत जरूरी है ये आपकी तरफ से? ये मतलब ओपन एरिया बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ओपन एरिया रखिए, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था करिए। पशु जब चलते हैं ना जी जी, तो मतलब थोड़ा वो रिलैक्स रहते हैं और भोजन उनका जो लिए रहते हैं सब बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और स्ट्रेस नहीं रहता, तो मिल्किंग भी अच्छी होती है। तो 1200 नहीं होती है। तो सर 1200 लीटर दूध है, तो दूध कहाँ सेल होता है सर? हमारा एक अपना रिटेल काउंटर है, 600-700 लीटर हम वहाँ से। अच्छा, अभी मतलब ऑफ सीजन है हमारे यहाँ, इसको वो नहीं कहेंगे, अभी ऑफ सीजन है, उतना बिक जाता है। बाई प्रोडक्ट्स है और बाकी 300-400 लीटर हमारे यहाँ लोकल। अच्छा, लोकल सेल। तो किस रेट से जाता है सर? हमारा भैंस का दूध है 65 रुपए। अच्छा। और गाय का 55 रुपए। 55 रुपए, 65 रुपए? जी जी जी। अच्छा, तो क्या सर मतलब 55 रुपए और 65 रुपए बेच करके मुनाफा के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसके बारे में नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए थोड़ा सा इस हिसाब को समझाएंगे आप? बिल्कुल। देखिए जैसे होता क्या है कि अगर हम प्रॉपर वे में एक मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं जी, आप 40 में भी दूध बेचोगे, आपका नुकसान नहीं है। अच्छा, 40 में भी नुकसान नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए 30-30 रुपए में गांव देहात के लोग दूध बेचते हैं और बेच के मुनाफा ले रहे हैं। मुनाफा ले रहे हैं। तो मैं घुमा हूं, वही चीज में आपके जितने खर्चे रहेंगे वो आप कैसे व्यवस्था करते हो, कैसे आपका मैनेजमेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। ठीक है, 40 रुपए में दूध बिकता है, 80 रुपए लीटर भी गाय का दूध बिकता है। डिपेंड करता है मैनेजमेंट, जगह, कहाँ किसकी कैसी डिमांड है। आप कानपुर में चले जाइए, लखनऊ में चले, 80 रुपए लीटर गाय का दूध है जी, बिल्कुल। और बस्ती में 55 रुपए है, कहीं कहीं 50 में भी मिलता है, कहीं कहीं 60 पे भी है। जी जी। तो ऐसा नहीं है, सब धंधा प्रॉफिट वाला, अगर देखिए बिजनेस प्रॉफिट वाला नहीं होता तो लोग करते नहीं। जी बिल्कुल। कुछ लोग उसमें ये हताश हो जाते हैं कि अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सर इसमें, रिपीट ब्रीडिंग। हाँ हाँ, ये सबसे मतलब मेजर समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की। जी। तो मेरे ख्याल से रिपीट ब्रीडिंग के लिए डेयरी पे आप बहुत कम मिनरल मिक्सचर आप देखते होंगे कि लोग चलाते नहीं है। हाँ हाँ। मिनरल मिक्सचर बहुत मैंडेटरी पार्ट है इसका। अच्छा। ग्रीन फॉडर हुआ, जैसे चेरी हुआ, बरसीन हुआ, नहीं मिल रहा, आप साइलेज ही रखो। 25% ही साइलेज आप रखो भूसे के साथ में, ये सारी रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा। थोड़ा सीमन पे नॉलेज होना चाहिए लोगों को। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को 100 रुपए दिए, वो आके उलूल दुलूल सीमन लगा के चले गए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका एवरेज सर देखा है तो 60 रुपए लीटर दूध जाता है लगभग एवरेज 60 रुपए। पनीर वगैरह बनाते हैं? अगर पनीर भी मेरे यहाँ बनता है। हमारे पनीर 1 केजी पनीर कितने दूध में हो जाता है सर आपका? लगभग मान के चलिए 5.5 लीटर दूध में। अच्छा। 1 किलो पनीर तैयार होता है। पनीर हमारे यहाँ 320 रुपए किलो है। और खोया 400 रुपए किलो है। 5 लीटर दूध में खोया तैयार हो जाता है। तो इतने सारे 200 पशु के फार्म में सर कितना आपने लेबर रख रखा है अभी तक? हमारे पास अभी आज की डेट में 10 लेबर है। 10 लेबर है। 10 लेबर को पूरे फार्म मैनेज कर रहे हैं? हाँ, नहीं होता क्या, उन 10 में 2 एक हमेशा आते जाते रहते हैं। अच्छा। एक एवरेज में 7 लोगों को मान के चलता हूँ, 7 लोग पूरा फार्म मैनेज कर रहे हैं। 7 लोग फार्म को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले मुझे जगाना पड़ता था इनको, एक विसल ब्लोअर देना रहता था कि आप जग जाओ। अभी मुझे कुछ नहीं करना होता। अच्छा अच्छा। सब ये लोग अपने मतलब एकदम टाइम से जग जाएंगे। 3:30 बजे जगेंगे, 4 बजे गाय अंदर आ जाएंगी, 4:30 बजे मिल्किंग मशीन लग जाएगी। इसका तो सबसे बड़ा राज है कि आप इनको इज्जत देते होंगे। देखिए हाँ सर, देखिए ये चीज है, अगर आप लेबर को लेबर की तरीके से ट्रीट किए तो वो आपको मालिक समझ के ही काम करेगा। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। आप इनको डेयरी का ओनर बना दीजिए। मेरा अपना मानना है कि मालिक आप हो, आपको प्रॉफिट लॉस जो है वो सब आपको देखना है। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज रहेगी फार्म के लिए। तो अगर एवरेज देखा है सर 72 अभी के प्रेजेंट टाइम में आपका 72,000 का दूध रोज का सेल हो जाता है लगभग। और पनीर वगैरह इसके अलावा भी सेल होता होगा? 20 किलो पनीर हम डेली बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। खोया अल्टरनेट बनता रहता है हर तीसरे चौथे दिन। अच्छा। मतलब 5 किलो 6 किलो ऐसे बनता रहता है। खोए की डिमांड हमेशा रहती नहीं है। अच्छा। घी हमारा रेगुलर बनता है। घी भी बनाता है? घी भी बनता है। अच्छा। और घी की भी सेल हमारी अच्छी है। अच्छा। तो एक
75 का अप्रॉक्स हम मान लें कि हमारा वो रहता है। तो सर डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो सारे लोगों से ये कहूंगा जो जिन आदमी के पास मतलब पशुपालक भाइयों के पास जमीन हो और थोड़ा जानकार हो, नहीं जानकार हो तो जानकारी ले, इससे अच्छा व्यवसाय कोई है नहीं। आज भी आप देखे होंगे मतलब सोशल मीडिया पे या न्यूज पे ये आता है कि 70% दूध जो है नकली होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 30% ओरिजिनलिटी आपको मिलती है। तो ओरिजिनलिटी मिलने का मतलब ये है कि आप समझिए कि कितना लोग एक जहर पी रहे हैं। जी जी। और दूध कहीं बेकार नहीं जाता है किसी का, थोड़ा टाइम लगता है। तो स्टेप बाय हम अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं छोटे से स्टार्ट करें, 1-2 से स्टार्ट करें, फिर 5-10 ऐसे जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जाए, मतलब लोगों की नीड बढ़ेगी हमारी, हम प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करते जाएं। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।